हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो कच्चे आम का सीज़न शुरू हो चुका है और कच्चे आम का सीज़न शुरू हो जाए और लौंजी ना बनाई जाए खट्टी मीठी एकदम चटपटी, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आज मैंने आपके साथ जो रेसिपी शेयर की है वो है कच्चे आम की लौंजी की, और साथ ही में हम बनाएंगे आलू और प्याज की, कच्चे आलू और प्याज की एकदम फूली फूली गुब्बारे जैसी ये पूरियाँ। इन पूरियों के साथ ये लौंजी जो है ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, काफ़ी अच्छा ये कॉम्बिनेशन है। आप ट्रैवल के लिए जा रहे हैं तो भी आप इसको लेकर जा सकते हैं, आपको काफ़ी पसंद आएगी। और आप प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, और आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और आपको जो भी इसमें कमी लगे या अच्छा लगे तो प्लीज़ बताइएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 आम लिए हैं कच्चे, और ये 300 ग्राम के करीब आम है। इसके बाद हम इनको अच्छे से हाथों से मसलते हुए धो लेंगे, क्योंकि आम काफ़ी मतलब मार्केट से लाई हुई चीज़ें काफ़ी गंदी होती ही हैं, मिट्टी धूल वगैरह लगी रहती है। इसके बाद में हम इनको अच्छे से छील लेंगे और कट करेंगे। तो ये एकदम खट्टा वाला आम है, तो मैंने इसको थोड़ा-सा ऐसे इसका पीस लेकर टेस्ट करके देखा था, तो ये काफ़ी ज़्यादा खट्टा है। टेस्ट करके देखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम इसमें मीठा फिर उसी के ही अकॉर्डिंग डालते हैं। इसमें कोई ऐसा मैं आपको बता दूँ कि इतना ही मीठा डलेगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आम कई बार खट्टे बहुत होते हैं और कई बार बिल्कुल खट्टे नहीं होते, थोड़े मीठेपन पे होते हैं। तो उसमें मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये आम को आपको टेस्ट करके देख लेना होता है। तो यहाँ पर क्या है कि आम काफ़ी खट्टा है, तो मैं इसमें चीनी का यूज़ नहीं करूँगी, मैं गुड़ का यूज़ करने वाली हूँ। और क्योंकि ये आम काफ़ी ज़्यादा खट्टा है इसलिए मैं इसमें थोड़ा-सा ज़्यादा ही गुड़ डालूँगी। तो जितने मैंने आम लिए हैं उतनी ही लगभग मैं इसमें गुड़ डालने वाली हूँ। और यहाँ पर ये इसके पीसेस में मैंने इसको कट कर लिया है, और ये गुड़ है जो कि जैसे कि गुड़ को हमें पहले कट कर लेना चाहिए, लेकिन इसे कट करने की देखिए बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप देख पा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। तो अभी आम तो हमने कट कर लिए हैं, और किस तरीके के पीसेस में कट किए हैं ये भी आपने देख लिया होगा। तो इसी तरह के पीसेस में कट करें, बहुत अच्छा लगता है देखने में और खाने में भी टेस्टी लगता है, गल भी जाते हैं ईज़िली। यहाँ पर मैंने तेल डाल लिया है, कढ़ाई गरम हो गई थी तो सरसों का थोड़ा-सा, उसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच कलौंजी, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच हींग और आधा चम्मच मेथी दाना डाल दिया। इसके बाद इनको थोड़ा-सा रोस्ट कर लिया है, फ्लेम लो पे रखी हुई है। 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच तीखी लाल मिर्च, 1 बड़ी चम्मच डाली है मैंने इसमें कश्मीरी रेड चिली, थोड़ा कलर के लिए। इसके बाद में हम इसमें जो कटे हुए आम हैं उनको डाल देंगे और मसाले से अच्छे से इसको कोट कर देंगे। तो यहाँ पर अच्छे से हमने इनको कोट किया है। इसके बाद मैं इसमें काला नमक डालूँगी, और ये चाट मसाला 1 बड़ी चम्मच भर के मैं इसमें डाल रही हूँ। 2 चम्मच नमक डालेंगे रेगुलर सॉल्ट। तो काला नमक ज़रूर डालिए, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और लौंजी लोग आप मतलब सभी लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाते ही हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आज आपके साथ अपना तरीका शेयर कर रही हूँ, शायद आपको ये पसंद आए और हेल्पफुल हो। तो यहाँ पर मैंने इसमें इतना पानी डाल दिया है कि आप इसे देख पा रहे होंगे, इतना पानी आप आइडिया लगा पा रहे होंगे। इसके बाद में मैं इसको कवर करके छोड़ दूँगी, और ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट आम थे, बहुत जल्दी से गल गए हैं। तो यहाँ पे हमारे आम थोड़े गल गए हैं। इसके बाद मैं इसके अंदर गुड़ डाल रही हूँ। तो अब गुड़ क्योंकि सॉफ्ट ही है तो धीरे से ये अपने आप ही मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर गुड़ डाल के थोड़ा-सा मैंने मिक्स कर दिया है। इसके बाद मैंने इसको कवर कर दिया था, और कवर करने की वीडियो शूट नहीं हो पाई है, तो मैं इसे हटा के आपको दिखा रही हूँ कि देखिए गुड़ बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गया है, ये पक गया है। तो धीमी आँच पर मैंने गुड़ को मेल्ट किया है। तो आप शायद देख पाएँगे कि अच्छे से अभी भी इसमें थोड़ा-थोड़ा पक रहा है, ये आपको महसूस हो रहा होगा। धीमी आँच पर मैं इसको पका रही थी। अब यहाँ पर क्योंकि ये अच्छे से तैयार हो चुका है तो मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। कंसिस्टेंसी एकदम परफ़ेक्ट है इसकी। अभी इसको हम एक तरफ रखते हैं और पूरियाँ बनाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक आलू को छील के ले लिया है, इसको हम ग्राइंडिंग जार में ही कट करेंगे सीधा। तो यहाँ एक ग्राइंडिंग जार ले लिया है, और मैंने ले लिया है एक आलू, मीडियम साइज़ का आलू है, और मीडियम साइज़ की ही प्याज है। तो प्याज को भी हम इसी तरह से काट के डाल देंगे। अब एक हरी मिर्च ली है मैंने, थोड़ा-सा देखिए मैंने ये अदरक का टुकड़ा भी ले लिया है, छोटा-सा ही है लेकिन इसको काट के डालूँगी।
कई बार क्या होता है ना, काट के नहीं डालेंगे तो पिसता नहीं है, वो ऐसे गोल गोल घूमता रहता है। इसमें मैंने कुछ 5 लहसुन की कलियां थोड़ी मोटी वाली डाली हैं। इसके बाद हम इसको अच्छे से पीस लेंगे, इसका फाइन पेस्ट बनाना है। तो यहाँ ये पिसकर तैयार हो गया है। अब हम एक परात ले लेंगे और उसमें 2 कप जितना गेहूं का आटा डाल लिया है मैंने, और 1/3 कप डाल रही हूँ मैं इसमें सूजी, और 1/3 कप ही डाल रही हूँ मैं इसमें बेसन। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है सेसमी सीड, और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है, कलौंजी डाली है 1 चम्मच, 1 चम्मच डाला है मैंने इसमें अजवाइन, आधा चम्मच हींग, 1 चम्मच रेड चिली, 2 चम्मच नमक, रेगुलर सॉल्ट। अब इसमें थोड़ा सा हम ऐसे करके जगह बना लेंगे स्पून की हेल्प से, और जो हमने पेस्ट बनाया है आलू का, कच्चे आलू और प्याज का, उसको इसमें डाल देंगे। तो ये पेस्ट हमने इसके अंदर अच्छे से डाल दिया है। इसके बाद हम इसको मिक्स कर देंगे। तो इसको स्पून की हेल्प से मैं मिक्स कर रही हूँ। तो क्या है ना, पहले हम जो इसमें मॉइस्चर है, क्योंकि प्याज और आलू का ये पेस्ट है, इसी से ही इस आटे को हम लगाने की कोशिश करेंगे। तो इसी से ही हम थोड़ी देर तक इसको लगाएंगे, और जब हमको थोड़ा लगेगा कि सूखा लग रहा है, तब हम इसके अंदर पानी मिलाएंगे। तो ये जो आटा है इसको हमें बहुत पतला नहीं मतलब मलना है, इसको हमें थोड़ा सा, तो यहाँ जार जो है जिसमें हमने ये पीसा था मिक्सचर, उसी में ही थोड़ा सा पानी डालकर, जो उसमें लगा हुआ था मिक्सचर वो भी हमने पानी में ही ले लिया है और इसमें डाल दिया है। इसको हमें थोड़ा टाइट मलना है, एकदम हमें इसे पतला नहीं करना है। और क्योंकि अगर आपको फूली फूली पूरियाँ बनानी हैं तो थोड़ा सा टाइट ही रखना होगा डो। तो इसमें हमें यहाँ पर 1 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ। अगर देसी घी आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसमें वेजिटेबल ऑयल का भी यूज़ कर सकते हो। तो अब इसी तरह से मैं इसको अच्छे से आटे को लगा लूँगी, थोड़ा घी की चिकनाई से, और थोड़ा पानी अगर लगेगा मुझे तो पानी मैं इसमें और थोड़ा बहुत डाल सकती हूँ। अभी तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें पानी डालना चाहिए, और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही है, जैसा परफेक्ट एकदम डो बनता जा रहा है जैसा कि मुझे बनाना है। ये थोड़ा सा मुझे हार्ड ही रखना है। तो यहाँ पर ये डो बनकर हमारा तैयार है। इसको हम कवर करके एक साइड पे अभी थोड़ी देर के लिए रख देंगे। यहाँ पर हमारी लौंजी भी रेडी है, तो इसको मैं दूसरी तरफ दूसरे बर्नर पर ट्रांसफ़र कर दिया है मैंने, और अब यहाँ पर मैं एक कढ़ाई रख रही हूँ और इसमें डालूँगी ऑयल। तो ये वेजिटेबल ऑयल का यूज़ कर रही हूँ मैं, और इसको डालकर हम गरम होने के लिए रख देंगे। तब तक ये गरम हो रहा है, उधर आटा भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेगा क्योंकि उसमें हमने सूजी डाली है। तो यहाँ पर हमारा तेल अब लगभग गरम हो चुका है, और ये आटे को मैं दोबारा से थोड़ा सा अच्छे से इसको फिर से मल रही हूँ। तो अब इसमें से हम लेंगे छोटी छोटी लोइयाँ। तो ज़्यादा बड़ी लोइयाँ नहीं लेनी है, छोटी छोटी लोइयाँ लेनी है। तो ये देखो आप, तो हमारी इसी तरह से सारी लोइयाँ बनकर तैयार हो गई हैं। अब हम इसको बेलने की तरफ बढ़ेंगे। तो थोड़ा सा हम जो चकला है उसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल स्प्रे कर देंगे, जिससे कि ये आटा चिपके ना। तो यहाँ पर मैंने ऑयल स्प्रे किया, उसके बाद ये जो लोई है इसे रख कर मैंने थोड़ा छोटा बेल लिया है। छोटी छोटी पूरियाँ हम बना रहे हैं। तो अगर आपको किनारे लग रहे हैं कि ये थोड़ा फट रहे हैं, तो आप कोई ढक्कन ले लें शार्प सा, उससे इसको कट कर सकते हैं। तो फिर किनारे भी आपको नहीं दिखेंगे और सारी पूरियाँ एक ही साइज़ में बन जाएंगी। तो इसी तरह से मैं सारी पूरियों को बेलती जाऊंगी और एक ही लगभग साइज़ की पूरियाँ मैं बनाती जाऊंगी। तो यहाँ हमारी सारी पूरियाँ इसी तरह से बिलकर तैयार हो जाएंगी। तो ये देखिए आप, सारी पूरियाँ मैंने बेलकर तैयार कर ली हैं। तो ये 20 के लगभग पूरियाँ बनकर तैयार हो गई थी। इधर हमारा जो ऑयल है वो भी अच्छे से गर्म हो गया है। उसके बाद मैंने इसमें पूरियाँ डाली हैं। तो ऑयल जो है वो बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए, और जो पूरी का कलर है वो आपको कैसा रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उसे अच्छे से ब्राउन करना है एकदम करारा, या फिर थोड़ा सा सॉफ्ट रखना है, तो आप उतना ही उसको फ्राई करें। तो इसी तरह हमारी गुब्बारे की तरह फूली फूली सारी पूरियाँ, मैं लगभग आपको कुछ पूरियाँ अभी
मतलब बना के दिखा रही हूँ कि देखिए क्या सारी ही पूरियाँ हमारी लगभग फूलती गई। ये देखिए आप, किस तरह से ये फूलती जा रही हैं और कलर आप देखो कितना परफेक्ट है। तो ये पूरियाँ बनाना इतना आसान है और ये इतना ज़्यादा मतलब कॉम्बिनेशन इतना मज़ेदार लगता है खाने में कि आपको मज़ा आ जाएगा। आप ये अपने गेस्ट को भी बना के खिला सकते हो ट्रैवलिंग के लिए, तो ये बिल्कुल ही मतलब एकदम ही अच्छी रेसिपी है। तो आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और आसान रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर and bye bye and enjoy.